तो भव्यात पाओ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में संसार अनुप्रेक्षा के अंत अंत में अब कुछ गाथाएं बची है। यहाँ पर इतनी सारी चतुर्गति के भ्रमण, उनके दुख, इनका उपसंहार करने के पश्चात आचार्य भगवान ने यहाँ पर हमें कुछ नाते संबंधों से जुड़ी हुई कथाएं बताई। और उससे हमें एक ही सार निकला कि एक भव में तो अनेक होते ही होते हैं, और अलग अलग जो भव होते हैं उनकी अपेक्षा से भी हम अलग अलग नाते संबंध होते हैं। नाते संबंध और कुछ नहीं, हमारे लिए परिग्रह है, संसार में भटकने का कार्यक्रम। और इसीलिए इनसे हमें मोह नहीं करना चाहिए, समता भाव को धारण करना चाहिए। ठीक है। चलिए अब चलते गाथा क्रमांक 66 की तरफ। अब यहां से आचार्य भगवान पंच संसार की, पंच परावर्तन की बात करेंगे। ठीक है। जिसका स्वाध्याय हमने शुरुआत में संसार अनुप्रेक्षा के परिचय के समय बहुत डिटेल्स में किया है। इसलिए अब यहाँ पर हम लोग गाथा पढ़ेंगे, भावार्थ पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, गाथा पढ़ेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, आगे जाएंगे। ठीक है। चलिए। संसारो पंचविहो दव्ये खत्ते तहेव कालेय भव भमनो य च उत्तो पंचमवो भाव संसारो। यहाँ पर खेते चाहिए या खत्ते चाहिए? खेते चाहिए। ठीक है, जयचंद छाबड़ा जी वाली प्रति में खत्ते हुआ है, ये मिस्टेक है। तो हम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की जो शुभचंद स्वामी वाली जो प्रति है उसमें सही लिखा है। संसारो पंचविहो दव्ये खेते तहेव कालेय भव भमनो य च उत्तो पंचमवो भाव संसारो। आचार्य लोगों ने हमें 5 प्रकार के संसार बता रहे हैं। संसार का अर्थ क्या होता है? संसार का अर्थ क्या होता है पूर्णिमा दीदी? संसार का अर्थ? वंदना भैया जी। संसार इति संसरणम। संसरणम इति संसार संसारः। ठीक है, संसरणम संसार इति संसारः। तो संसरण परिभ्रमण अर्थात क्या करना है? है संसार। संसरण का अर्थ क्या संसार होता है? परिभ्रमण करना। परिभ्रमण या परिभ्रमण। भटकना, एक गति से दूसरी गति में भटकना, इसी को यहाँ पर संसार कहा गया है। चलिए। अब ये संसार कैसा है? पंचविहो, पंचविध, 5 प्रकार का है। कौन कौन सा है? द्रव्य खेते तहेव कालेय। द्रव्य अर्थात पुद्गल द्रव्य से, पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से जो जीव पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है, उन पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य संसार बनता है। फिर खेते, क्षेत्र की अपेक्षा से, अर्थात क्षेत्र मतलब जहां पर हमारी उत्पत्ति होती है वो, या जिन जिन क्षेत्रों में हम भटकते हैं, भटकते हैं मतलब क्या है, वहां वहां हम उत्पन्न होते हैं, उसकी अपेक्षा से जो संसार भटकन होती है वो क्षेत्र संसार कहा जाता है। तहेव कालेय अर्थात काल, तथा काल संसार भी है। काल संसार किसे कहा? काल के समय में, काल के विविध समयों में उत्पन्न होना और मृत्यु को प्राप्त होना और इस प्रकार से भटकन करना, ये यहाँ पर आचार्य भगवान हमें कह रहे हैं कि ये काल संसार है। फिर भव भवनो ये चौथो, भव भ्रमण मतलब भव, कौन कौन से भव होते हैं? भव कौन कौन से होते हैं स्मिता दोषी दीदी? 4 भव भैया। नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति। हाँ, तो अभी यहां पर हम गति शब्द नहीं लगाएंगे, भव की चर्चा चले तो वही बात, नरक भव, नरक नरक भव भव, के बाद तिर्यंच में भव, नरक, तिर्यंच भव तिर्यंच, मनुष्य और और देव, ये मनुष्य भव और चार देव भव जो है, ये 4 भव की चर्चा यहाँ पर होती है। तो ये भव की अपेक्षा अर्थ क्या है? भव भवनो मतलब भव भव में भटकना। तो भव में भटकना का अर्थ क्या है? हम उस भव में क्यों जाते हैं? हम किसी भी भव में क्यों जाते हैं विजयलक्ष्मी दीदी? हाँ जी। अपने कर्म के हिसाब से, जैसे आयु कर्म बांधते हैं, कर्म कषाय और इससे कर्म बनते हैं और उसी से अपन गति में भटकते रहते हैं। दीदी ने आयु कर्म भी कहा और कषाय भी कहा। और मीनाक्षी दीदी? गति नाम कर्म के वजह से। गति राम कर्म की उधर से भव में जाते हैं। मनीषा शाह दीदी? वंदना भैया जी, वही गति नाम कर्म के उदय से। गति नाम कर्म। सरोज दीदी? दीदी अनम्यूट नहीं हुआ। प्रमोद जी?
आयु नाम कर्म के उदय से। आयु नाम कर्म के उदय से, और अकेला आयु। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सरोज दीदी, आपका अनम्यूट हो चुका है, बोलिए। मिथ्यात्वृत्ति, प्रमाद और कसाय और योग के। अरे वो तो सारे बंध के कारण हो गए, हम भाव में भटकने की बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, हम सबके उत्तर जो है वो कहीं ना कहीं तो उसी की तरफ इशारा करते हैं कि कर्म बंध कर्म की वजह से हम लोग भटकते हैं। किंतु यहाँ पर ये सामान्य उत्तर हो गया। हमें उत्तर चाहिए भव भव में क्यों भटकते हो, क्योंकि आपने द्रव्य की चर्चा करी, तो द्रव्य को हम लोग क्यों ले रहे हैं, द्रव्य को क्यों ग्रहण करते हैं, द्रव्य को क्यों ग्रहण करते हैं, कोई बताएगा? आप लोग द्रव्य को ग्रहण करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। हाँ सविता दीदी, द्रव्य को करते हो ग्रहण? द्रव्य संसार की चर्चा चल रही है। जय जी नहीं भैया, नो कर्म वर्गनाओं के कारण। नो कर्म वर्गना जो है और कर्म वर्गना, ये दोनों भी बताना है आपको द्रव्य में। तो हम नो कर्म वर्गना और द्रव्य वर्गना क्यों ग्रहण करते हैं, उसका कारण क्या है? यूं ही। अब ये पतला उत्तर मत दे दो कर्म की वजह से, अब कर्म वर्गना ही ले रहे हैं, तो कर्म वर्गना को क्यों खींच रहे हैं? बहुत बढ़िया, रजनी दीदी कहती है योग के कारण, योग के कारण इन द्रव्यों को ग्रहण करते हैं। अब योग क्या है? योग क्या है? योग एग्जैक्ट क्या है ताकि हम लोग उसको ग्रहण करें? मन वचन काय की क्रिया, ये वाली परिभाषा नहीं चाहिए मुझे, वो तो है ही है। हाँ, पहले वाले हैंडल्स हटा दो। मन वचन काय की क्रिया, योग योग योग, चलिए जल्दी जल्दी। सुनीता बज दीदी। वंदना भैया, मोह और कषाय के कारण। आगे कुसुम दीदी। भैया मिथ्यात्व का भेद है योग। आगे चलिए, मिथ्यात्व का भेद थोड़ी होता है योग दीदी, योग बहुत अलग है। बहुत सोल दीदी यहाँ पर कह रही है आत्म प्रदेश में होने वाला परिस्पंदन, बहुत बढ़िया। हम मन वचन काय की जो क्रियाएं करते हैं, इसको इतना साफ कर देना अपने मन में, इस कंसेप्ट को, इस कल्पना को, कि हम मन वचन काय की कुछ भी क्रिया करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है। मन में जब हम चिंतन करते हैं, कोई भी विचार लाते हैं, तो विचार की वजह से आत्मा में, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, मतलब वो ऐसे हिलती है। ठीक है, और जैसे हिलती है वो द्रव्य को आकर्षित करती है। फिर उसमें नो कर्म भी है और कर्म भी है। नो कर्म और कार्बन वर्गना, इनका ग्रहण कहां पर बंद होता है? अनादिकाल से एक समय के लिए भी रुका नहीं है, अनादिकाल से एक समय के लिए भी रुका नहीं है। तो ये रुकता कब है, कब रुकता है मीनाक्षी दीदी? 13वें गुणस्थान के अंतिम समय। गलत। 13वें गुणस्थान के अंतिम समय गलत। और कौन बताएगा? अरे कहा गए, जग जाओ जग जाओ, जाग जाओ। रजनी दीदी मोक्ष नहीं, मोक्ष में तो पूरी देजरा हो जाएगी। प्रमोद जी 14वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में। मीनाक्षी दीदी 13वें में जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद रुक जाएगा और उसका फल हमको 14वें में मिलेगा। ठीक है, तो उसको रोकने की प्रक्रिया 13वें के अंत में है, किंतु उसका फल साक्षात कहां पर रुकता है? वो 14वें में रुकता है। बहुत बढ़िया। तो 14वें गुण स्थान में योग नहीं है, इसलिए ना नो कर्म को खींचा जा रहा है ना कर्म को खींचा जा रहा है। क्लियर है? 13वें गुण स्थान में, श्रेणी में, सब जगह पर नो कर्म और कर्म को ग्रहण किया ही जा रहा है। बस 14वां गुणस्थान ऐसा है, वहां पर यह प्रक्रिया नहीं होती, आगे तो होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन हो गया था, क्षेत्र की अपेक्षा, वहां पर उत्पन्न होने की अपेक्षा से वर्णन था, काल में किस समय में उत्पन्न हो रहे वैसे अपेक्षा से वर्णन था, और यहाँ पर भव की चर्चा चल रही थी। भव में भ्रमण करना प्रधान वर्णन है आयु कर्म की वजह से, और उसके साथ में वहां लेके जाने वाला गति नाम कर्म। प्रधान वर्णन जो है, प्रधान उत्तर होगा आयु कर्म की वजह से हम भव में अटक जाते हैं। वहां लेके जाने वाला कौन है, उसका एहसास कराने वाला कौन है? तो गति नाम कर्म है। बाकी के आप जितने भी मोह वगैरह जो बोल रहे हो ना, वो परिणाम करके कौन से प्रकार की आयु बांधनी है, कौन से प्रकार की आयु बांधनी है, उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो आयु कर्म के आश्रव के लिए वो जिम्मेदार परिणाम है, क्योंकि सबके पीछे तो परिणाम और कर्म तो है ही है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? ये सामान्य उत्तर हो जाएगा। बातें सबको समझ में आ रही है? जब हम
भव की चर्चा कर रहे हैं तो भव की अपेक्षा से ही उत्तर देना, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना। क्या है, हमारे दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रेडी है, हमारे दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रेडी है, किंतु जब जो परोसनी है वही तो परोसी जाएगी, हाँ या ना। आपके घर में बहुत सारे प्रकार के आटे हैं, दालें हैं, चावल है, सब कुछ है, किंतु आज बेसन की रोटी बनानी है, आज हमें बेसन की रोटी बनानी है। अब गेहूं का आटा लोगे क्या? आपको पूछा जाए बेसन की रोटी किससे बनती है, आप अगर उत्तर दोगे आटे से बनती है, तो क्या ये उत्तर गलत नहीं है, किंतु ये प्रधान उत्तर होगा क्या? हाँ, अब समझ में आ रहा है कि नहीं है? वहां पर उत्तर क्या होना चाहिए? बेसन के आटे से बेसन की रोटी बनती है। वैसे यहां पर भव भ्रमण किसकी वजह से है? आयु नाम कर्म की वजह से है। क्लियर हो गई बात? अब इसको याद रखना है, क्योंकि आप कौन हो? आप कौन हो? हाँ बिल्कुल सही अंजलि दीदी, कोमट सार जीवकांड और सर्वात सिद्धि के स्वाध्यायी हो। अब कोई बोलना नहीं, हम नहीं बैठे थे भैया, हम तो बाद में जुड़े हैं। आप कब भी जुड़े हो ना, तभी हमारी चर्चा घूम फिर करके कार्तिकेय प्रेक्षा हो या कोई भी ग्रंथ हो, हम जीवकांड पर ही आ जाते हैं। क्योंकि अनुप्रेक्षा का चिंतन कौन करता है? जीव। मतलब चर्चा किसकी चल रही है? जीव की। बात सीधी है। तो ये हो गया भव भवन चौथो, चौथा भव है। और पंचम वो भाव संसारो। भाव संसार जो है वो पांचवा संसार है, पांचवा परिवर्तन है। क्यों? अलग अलग प्रकार के भावों की वजह से जो हमारी भटकन हो रही है। अरे ऐसा बड़ा है भाव संसार का समय कि भाव संसार के सामने भव संसार कहीं कोने में पड़ा हुआ दिखेगा। अगर आप भाव संसार को बहुत विशाल, आपके सामने सबसे विशाल चीज क्या है? तीनों लोकों में सबसे विशाल आपको क्या दिखती है? बड़ी आकार में सबसे विशाल तीनों लोकों में क्या चीज दिखती है? अरे कुछ तो दिखता होगा, उद्गल। सबसे बड़ा, अगर ऐसा कहते ही दिमाग के सामने क्या आ रहा है दीपा दीदी? भाव, किधर भी जाके छू के आते हैं भाव। भाव। अच्छा, भ्रमण की अपेक्षा हमें पुद्गल बताओ, सबसे बड़ा पुद्गल। महास्कंद मत बोलना, वो एक व्यवस्था है। मीनाक्षी दीदी, और स्वयंभू रमण का मत्स्य। स्वयंभू रमण का मत्स्य, चलिए उससे बड़ा कुछ नहीं है, उससे बड़ा तो सुदर्शन मेरु है। प्रमोद जी, सबसे बड़ा विशाल आकार जब भी आप चर्चा करते हो तो सबसे बड़ा विशाल आकार आपके दिमाग के सामने क्या होता है? अब बुद्धि लगाओ। हाँ जी। आकाश, आकाश, लोकाकाश, ठीक है ना? एक स्वरूप तो दिया ही दिया है, उसके आगे वाले को कोई आकार नहीं है। किंतु आकाश जो है ना, महास्कंद कहो, आकाश कहो, ये जो है ना, इसको आकार की अपेक्षा से ठीक है, बड़े एक पुद्गल। जैसे अगर मुझे कहना है, जैसे अगर मुझे अभी कहना है कि क्या कहना है, अगर मान लो एक घर है, उसके कोने में पड़ी हुई चीज, तो हमें घर तो बड़ा दिखना चाहिए है ना, तो बहुत बड़ा घर। चलिए एक मिनट। तो बात यह है कि ये भाव की अपेक्षा, अगर मुझे बताना है कि अगर एक बहुत बड़ा विशाल घर है और उसके कोने में एक चीज पड़ी हुई है, तो घर के सामने कितनी एक कोने में पड़ी हुई चीज कैसे छोटी सी दिखती है? अगर मान लो छोटी सी राई पड़ी हुई है, वैसे भाव संसार के सामने भव संसार है। अब भव संसार को बड़ा घर मानो तो उसके कोने में पड़ी हुई राई काल संसार है। काल संसार अगर बड़ा घर है तो उसके कोने में पड़ी हुई राई क्या है? क्षेत्र संसार है। और क्षेत्र संसार अगर बड़ा घर है, विशाल घर है, तो उसके कोने में पड़ी द्रव्य संसार है। और उस द्रव्य संसार का आधा समय अर्ध पुद्गल परावर्तन कहलाता है। अब इतनी सारी राइयों को आपने देखा, दिख रही क्या? अंतिम वाली राई दिख रही है? उसके दो भाग करने हैं, हमें तो दिख ही नहीं रही है, इतनी छोटी है। वो समय क्या है? एक बार सम्यक दर्शन हो गए जो, इस संसार से पार होने का समय उतना छोटा है। बट ये
इतना विशाल 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 अनंत का अनंत है। आचार्य भगवान कह रहे कि पांचवा संसार है भाव संसार है। किस चीज का है ये भाव संसार? कषाय, योग, अनुभाग, स्थिति, ये जो चार चीजें हैं, इन चार चीजों से ये बनता है। चर्चा पहले हो चुकी है। तो इनके पलटने से एक स्थिति, कोई भी कर्म की जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट की जो स्थिति होती है, उस स्थिति के एक एक समय की अपेक्षा से स्थिति स्थान बनाओ। एक स्थिति स्थान के लिए असंख्यात दो प्रमाण, कषाय अध्यवस्थाय, कषाय के स्थान परिणाम जो है वो जिम्मेदार होते हैं। एक कषाय परिणाम के लिए असंख्यात दो प्रमाण, ये अनुभाग स्थान जिम्मेदार होते हैं। और एक अनुभाग स्थान के लिए ऐसे ही असंख्यात योग स्थान जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से एक एक कर्म की एक एक स्थिति के साथ बढ़ते 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 सभी जो कर्म है उनके साथ में जितना समय लगेगा वो भाव संसार है। इस प्रकार से आचार्य भगवत कहते हैं। चलिए शुभचंद स्वामी इसके लिए क्या कहते हैं देख लेते हैं। संस्कृत टीका पहले तो छाया देख लेते हैं इस 66 नंबर की गाथा की। संसारः पंचविधः द्रव्ये क्षेत्रे तथैव काले च भवभ्रमणश्च चतुर्थः पंचमक भाव संसारः। संसरणं संसारः, परिवर्तनम भ्रमणमिति यावत पंचविध पंच प्रकारः। संसरण भटकना ही संसार है, परिवर्तन होना, भ्रमण करना, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो भ्रमण होते हैं उनसे ये 5 प्रकार का माना गया है। प्रथमो द्रव्य संसारः, अब ये बिल्कुल सटीक सरल है। द्वितीय क्षेत्र संसारः, तथैव तृतीय काल संसारः च पुनः चतुर्थो भव भ्रमण भव संसारः, पंचमो भाव संसारः। अब यहां से आगे आचार्य भगवान कह रहे अथ प्रथम द्रव्य परिवर्तन स्वरूपम निरूपयति। अब द्रव्य परिवर्तन जो है उसका स्वरूप बताते हैं। पहले हमने किसकी अपेक्षा से देखा था? गोमठसार जीवकान की अपेक्षा से हमने देखा। अब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में क्या आचार्य भगवान कहते हैं उसकी अपेक्षा, स्वरूप वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, किंतु समझेंगे अलग से। गाथा क्रमांक 67। बंधदि मुंचदि जीवो परिसमयम कम्म पुगाला पुग्गला विविहा नो कम्म पुगला विय विच्छत्त कषाय संजुत्तो। जीवो, कौन सा जीव? ये जीव कौन सा जीव? विविहा कम्म पुगला लोक नो कम्म पुगला विय। विविहा मतलब अनेक प्रकार के, विविध, कम्म पुगल अर्थात कर्म पुगल, पुद्गल वर्गणा जिनसे कर्म बनते हैं, और नो कर्म पुद्गल मतलब क्या है? अनेक प्रकार के पुद्गल है। इनमें किन्हीं पुद्गलों को कार्बन वर्गणा कहा जाता है। 23 में से एक वर्गणा कार्बन वर्गणा है। इनसे क्या बनते हैं? ज्ञानावरण आदि कर्म बनते हैं। और जो आहारक वर्गना है, जो आहार वर्गना है, इसके 3 भेद है, औदारिक वर्गना, वैक्रयिक वर्गना और आहारक वर्गना। तो ये 3 वर्गनाएं आहार वर्गना कहलाती है। और आहार वर्गना से क्या बनता है? तो औदारिक आदि शरीर, तो ये नौकर्म बनते हैं, तो इसलिए इनको आहार वर्गना नौकर्म वर्गना कहा। इनका क्या है? परि समयम, प्रति समय, मिच्छत्त कसाय संयुक्तो, मिथ्यात्व और कषाय सहित होता हुआ, बंधदी मुंचदी, बांधता है छोड़ता है। कौन? जीव। क्या करता है जीव? जीव मिथ्यात्व और कषाय, 2 चीजें महत्वपूर्ण बताई। बंध के हेतु मिथ्यात्व प्रमाद, मिथ्यात्व आवृत्ति प्रमाद कषाय, और बंध योग बंध हेतवा। इसमें पहले चारों को ले लीजिए। चारों में मिथ्यात्व और कषाय ही प्रभाव मुख्यता से पाए जाते हैं। तो यहां पर आचार्य भगवान प्रधान वर्णन कर रहे हैं कि इन्हीं की वजह से जीव जो है मिथ्यात्व सहित होता है, कषाय सहित होता है, और प्रति समय ये ज्ञानावरण आदि कार्बन वर्गना और शरीर को लगने वाली नौकर्म वर्गना, इनसे ये युक्त होता है, उनको बांधता है, उनको ग्रहण करता है, छोड़ता है, ग्रहण करता है, छोड़ता है, ग्रहण करता है, छोड़ता है। ये आचार्य भगवान हमको यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं शुभचंद स्वामी इसके लिए क्या कह रहे हैं। बंधति मुंचति जीवः प्रतिसमयं कर्म पुद्गलान् विविधान्
नो कर्म पुद्गलानां च मिथ्यात्व कषाय संयुक्त। जीव, संसारी प्राणी, यहां पर जीव कौन सा लेना है? मुक्त नहीं, संसारी वाला लेना है। जीव संसारी प्राणी पंचमिथ्यात्व पंचविंशति कषाय वशात प्रति समयम। प्रति समय बाद में ले लेते हैं। पहले तो मिथ्यात्व और कषाय के भेद कर रहे हैं। मिथ्यात्व के भेद कितने करें? पंच मिथ्यात्व। तो 5 प्रकार के मिथ्यात्व कौन से हैं अनुपमा दीदी? 5 प्रकार के मिथ्यात्व कौन से हैं? अब जो लोग हाथ हैंडरेस का बटन नहीं दबा रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, जो लोग अपने नाम पूरे पूरे लॉगिन के समय नहीं लिख रहे हैं, उनको मैं क्या करूंगा? मेरा बहुत मन कर रहा है कि आपने बहुत दिन के बाद हाथ ऊपर किया, आपको मैं यहाँ पर उत्तर देने का चांस दे दूं। देखो पी दीदी, पी नाम की दीदी यहाँ पर बैठी है। दीदी बताओ। देविका दीदी बताओ। ज्योति मेहता दीदी, आप एकांत मुझे नहीं दिख रही हो। ज्योति हाँ मेहता दीदी, नहीं, आपका हाथ नहीं दिख रहा है मुझे। आप हैंड रेस का बटन दबाओ। एकांत विनय, संशय, विभ्रम और अज्ञान, एकांत, विनय, संशय, विभ्रम, विपर्य हाँ और अज्ञान। विपर्य। चलो विभ्रम ठीक है, विपर्य और अज्ञान, अज्ञान। अज्ञान। बहुत बढ़िया। तो देविका दीदी ने ये 5 प्रकार के मिथ्या तो हमें बता दिए। बहुत बढ़िया। तो ये 5 प्रकार के मिथ्या तो हो गए। अब ज्योति मेहता दीदी 25 कषाय बताइए। 25 कषाय कौन सी होती है? अनम्यूट कर लो। 16 बड़ी बड़ी कषाय, कितनी 16 बड़ी है? कितनी बड़ी है? घड़े, ये घड़े में आएगी क्या? अनुबंधी 4 क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान वरण कर्म 4, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वर्ण आणि प्रत्याख्यान वरण आणि संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ हे 4 चौक 16 आणि हास्य रती अरती शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष स्त्री पुल्लिंग नपुसंग हे 9 छोटी कषाय, असे मिळून 25 कषाय होतात. चलिए बहुत बढ़िया। आपका अनंतानुबंधी में सोचने में नहीं आया था, शायद आपने बोला भी होगा। नाही बोला, अनंतानुबंधी की 4, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानवरण की 4, प्रत्याख्यानवरण वर्ण की 4 और संज्ञानन की 4, ऐसी मिलाकर के 16, सब में क्रोधमान माया लोभ, और फिर 9 कषाय की 9। चलिए बहुत बढ़िया। दीदी रूबी दीदी, आपने प्रश्न किया है यहाँ पर, जो विनय नाम का मिथ्यात्व होता है, मतलब मिथ्या गुरु देवशास्त्र गुरु की विनय, ये मिथ्यात्व विनय मिथ्यात्व मुख्यता से है। तो ये 25 कषाय और 5 प्रकार की मिथ्यात्व, ये इनको कहा। इनसे क्या है? इनके वशात, इनकी वजह से। देखो कितना बढ़िया लिखा है यहां पर। कारण कौन है? कारण कौन है? कर्म के बंद करने का कारण कौन है? बोले मिथ्यात्व और कषाय। किंतु कर कौन रहा है? तो दूसरे की तरफ एक उंगली की है, तो बाकी की उंगलियां अपने तरफ है, इसको नहीं भूलना है, एकांत नहीं लेना है। प्रति समयम, अर्थात समयम समयम प्रति, प्रति समय। कर्म पुद्गलान, अब कर्म पुद्गल कौन से है? ज्ञानावरणादि सप्त कर्म योग्यान। यहां पर ज्ञानावरणादि सप्त कर्म योग्यान लिखा है, तो ज्ञानावरण आदि 7 कर्म ही क्यों लिए? ज्ञानावरण आदि 7 कर्म ही क्यों लिए? कर्म तो 8 होते हैं, आया ना? कर्म 8 होते हैं निर्मल कुमार जी, फिर यहां पर 7 ही क्यों ले लिए? एक की सब्सिडी क्यों? अनम्यूट करिए साहब। निर्मल कुमार जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आएगी। नहीं नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। कोठारी दीदी, यहाँ पर DL कोठारी है कि DI है मालूम नहीं है। कोठारी दीदी अनम्यूट करो। हाँ, नहीं हो रहा है। शर्मिष्ठा दीदी, शर्मिष्ठा बेन जी,
चलो ठीक है, चेतना कोटड़िया दीदी बोलिए। मैं जिनके नाम ले रहा हूं अनम्यूट की नहीं हो रही है। जेटी गंगवाल जी देख लीजिए साहब, आपके यहाँ तो हो रहा है क्या? हाँ हो गया। आयु कर्म का बंध हर समय नहीं होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हाँ। प्रति समयम शब्द आया है, तो प्रति समय 7 कर्म ही बंधते हैं, प्रति समय 8 कर्म नहीं बंधते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर चैट में भी सही उत्तर दिए थे, चैट में भी बिल्कुल सही उत्तर आए हैं। चलिए, तो यहाँ पर ज्ञानावर्णादि सप्तकर्म योग्यान कर्म वर्गणा यात पुद्गल स्कंदान। कर्म वर्गणा मतलब क्या है? तो पुद्गल के स्कंद, जो बड़े बड़े गुच्छ है वो कैसे है? स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंधादि भी, चूंकि पुद्गल है ये स्पर्श रस गंध वर्ण आदि के साथ है। फिर तीव्र मंद मध्यम भावेन यथावस्थितान, ये कैसे बंधते हैं? बंध कैसे है? स्थिति अनुभाग की अपेक्षा से देखा जाए तो मध्यम तीव्र जघन्य तीनों प्रकार से बंधते हैं। हमारे परिणाम भी कैसे होते हैं? जघन्य मध्यम और उत्तम, इस प्रकार से परिणाम होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? योग्यान अनेक प्रकारान अपिच नो कर्म पुद्गलान शरीर त्रयस्य। अब नो कर्म पुद्गल जो है वो नो कर्म पुद्गल की बात कह रहे हैं, शरीर त्रयस्त। अब नो कर्म पुद्गल के साथ में 3 प्रकार के शरीर, 3 प्रकार के शरीर कौन से हैं? औदारिक, वैक्रयिक और आहारक। आगे कहते हैं षट पर्याप्त योग्य पदगलनान, जो षट पर्याप्ति जब पूर्ण होती है, या षट पर्याप्ति का जो कार्य जिन पुद्गल वर्गणाओं के साथ में देखा जाता है वो भी यहां पर लेना है। अब षट पर्याप्ति में बाकी के तो आ गए 3 प्रकार के शरीर के साथ, किंतु इसके साथ में वचन के लगने वाली हमारी भाषा वर्गणा और मन के लिए लगने वाली, द्रव्य मन के लिए लगने वाली मनोवर्गणा, ये भी यहाँ पर नो कर्म के अपेक्षा से यहाँ पर ली गई है, उनका भी ग्रहण होता है। बद्धाति योग वशात बंधम न याति मुच्यंति स्वस्थिति काल स्थित्वा जीर्णयति। ये बंधते हैं और बंधने के पश्चात अपने स्थिति के अनुसार स्वस्थिति काल, अपनी अपनी स्थिति जितनी बंधी है उसकी अपेक्षा से वो जीर्ण होकर के, अर्थात वो उदय में आकर के, वहां से उदय में आकर के अपना फल देकर के निकल जाते हैं। उक्तंच कहा भी है, सर्वेपि पुद्गलः स्वल, स्व है कि ख है? बहुत ये लिपि जो है ना, बहुत प्रिंटिंग ठीक नहीं है यहाँ की। खल्वे केना तो जिताश्च जीवेन ह्यस क्रुद्धानंत कृत्वा पुद्गल परिवर्त संसारे। खलु वे के एक नातो जिताश्च जीवेन, कहा भी है। क्या अर्थ हो रहा है इसका? प्रति समय कर्म पुद्गल और नो कर्म पुद्गल को ग्रहण करके छोड़ दिया, और विवक्षित समय में सर्वेपि पुद्गलः सर्वे केनातो जिताश जीवेन यस कृदानंत कृत्वा पुद्गल परिवर्तन संसारे। ये पुद्गल परिवर्तन संसार के लिए जिस प्रकार से उसको लिया है उस प्रकार से ही जब प्राप्त होता है तब जाकर के वो द्रव्य संसार, पुद्गल संसार कहा जाता है। इति अगहिदमिस्य गहिदम मिस्सम गहिदम तहेव गहिदम च। अब ये वर्गणाएं कैसे कैसी होती है? अग्रहित, मिश्र और ग्रहित, ये 3 प्रकार की वर्गना होती है। हमने देखा है अग्रहित वर्गना, मिश्र वर्गना और ग्रहित वर्गना। इनका संदर्भ वो उस पुद्गल परावर्तन को शुरू होने के पश्चात जिनको अब तक ग्रहण किया था वो ग्रहित है, जिनको अब तक ग्रहण नहीं किया था वो अग्रहित है, और दोनों को जब एक साथ आती है तब वो मिक्स कहलाती है, मिश्र कहलाती है। तो इस प्रकार से इसका एक आगे उन्होंने यंत्र भी दिया गया है। तो अगहिदमिस्स गहिदम निस्सम अगहिदम तहेव गहिदम च निस्सम गहिदा गहिदम गहिदम निस्सम अगहिदम च। तो इस प्रकार से उसका यंत्र जो दिया गया है शुभचंद स्वामी के द्वारा, यहाँ पर 00x इस प्रकार से वो 24 कोठों वाला, कोष्टकों वाला जो यंत्र है वो यहाँ पर भी दिया गया है, जो हमने पहले देखा है। तो हम लोग फिर से इसके साथ में नहीं चलेंगे, ठीक है? चलिए, जिनको भी देखना है इसके पहले की वीडियोस निकाल करके देख सकते हैं।
अतः क्षेत्र परिवर्तन आह। क्षेत्र परिवर्तन के बारे में अगली गाथा आ रही है, गाथा क्रमांक 68। सो को विनत्ति देशो लोयाया सस्स निरवशेषस् जत्थन सव्वो जीवो जादो मरिदो य बहुवारम। अब कहते हैं साको विदेशो नत्थि, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है। देश मतलब यहां पर प्रदेश, कौन सा प्रदेश? आकाश का प्रदेश। ऐसा कोई भी आकाश का भाग नहीं। आकाश का प्रदेश मतलब आकाश का एक विभाग। ऐसा कोई भी आकाश का भाग नहीं है, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है। जथ सव्वो जीवो, जिसमें ये सब ही संसारी जीव, सभी प्रकार के संसारी जीव जो है, बहुवारम जादो या मरिदोण, जहां पर कई बार ना उत्पन्न हुए हो ना मरे हो। मतलब क्या है कि पूरे लोकाकाश में ऐसा कोई भी एक भी जगह खाली नहीं है जहां पर ये सारे संसारी जीवों ने बहुत बार जन्म और मरण ना किया हो। अर्थात बहुत सारे जीवों ने यहीं पर सभी क्षेत्रों में बहुत बार मरण और बहुत बार जन्म लिया है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। आपको ये ठीक लग रहा है ना? सब जगह पर आपने जन्म लिया है ना? बहुत बार हम सोचते हैं ना, विदेश क्षेत्र में जन्मे होते तो अब तक मुक्त हो जाते। लगता है कि नहीं लगता है? विदेश क्षेत्र में जन्मे होते तो अब तक मुक्त हो जाते। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर? ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है, ऐसा एक तिल मात्र की भी जगह नहीं है जहां पर हम जन्मे नहीं और जन्म मरे नहीं है। मतलब क्या हो गया? पुंडरीकिनी नगरी, साकेता नगरी, पुष्कलावती, जितने भी सारे आते हैं, नंदा नंदवती, ये सारे जितने भी नाम आते हैं ना वहां पर देशों के, विदेह क्षेत्र के, सब जगह पर लिया है। उत्तम भूमि देवकुरु के नीचे जन्म लिया है क्या? वहां भी लिया है। शाल्मली वृक्ष की टहनी के ऊपर जन्म लिया है क्या? वहां भी लिया है। कोई जगह खाली नहीं है। तो ये बोलने से पहले 4 बार सोचो। अच्छा, समित शिखर जी में जन्म लिया है कि नहीं लिया है? बहुत बार वहां जाने के बाद लगता है कि नहीं लगता है समित शिखर में? अरे हम आते यहाँ पर कभी कभार तो कैसा लगता है, यहाँ जो जीते हैं यहीं पर रहते हैं, क्या भाव होते होंगे उनके। भाई तू पहले वहां पर कितनी बार समित शिखर में जन्मा है तू, है कि नहीं है? अब पंचम काल की समित शिखर जी में ये हालत है, चतुर्थ काल की समित शिखर में क्या होता होगा? बट वहां पर भी जन्मा था, जन्मा था, फिर भी उसका फायदा करके नहीं लिया। क्षेत्र का प्रभाव होता है कि नहीं जीव के परिणामों पर? होता है। तो जब भी हम विदेश क्षेत्र में जन्मे हैं, जब भी हम समित शिखर में जन्मे हैं, तो हमने अपने ऊपर कोई परिणाम करके लिया क्या? हाँ, बस ये समझना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, उसके मध्य के 8 प्रदेशों के बीच में देकर के दो प्रकार हो जाएंगे क्षेत्र संसार के। एक है कौन सा? क्षेत्र संसार के 2 भेद। अरे मैं भूल गया, मैं तो भूल ही गया था कि मैं भूलता हूं करके। अंजलि दीदी, 2 भेद। अंजलि दीदी नागपुर, अनम्यूट करिए। कहाँ चला गया आपका ये? अभी अभी तो हाँ। अनम्यूट किया था। हाँ, पर क्षेत्र स्व क्षेत्र। स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र क्या होता है? स्व क्षेत्र में जहाँ भूल गई भूल गई। कोई बात नहीं, मैं भी भूल गया हूं। हम सभी भाई बहन ऐसे ही है ना, सब हम भाई बहन कैसे हैं? स्वाध्याय की अपेक्षा से तो भाई बहन ही है, किंतु भूलने की अपेक्षा से भी हम भाई बहन हैं। एक बार बोलो हाँ। हाँ, हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। चंद्रप्रभा दीदी जबलपुर में, बोलिए। स्वक्षेत्र और परक्षेत्र होता है। स्वक्षेत्र में सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन नवगाहना में जन्म लेकर उससे एक एक परमाणु बढ़ाते हुए महामत्स्य तक पहुंचना, ये स्वक्षेत्र परावर्तन है। बहुत सुंदर। इसको थोड़ा सा कोई करेक्ट कर सकता है? कोई इस पे गड़बड़ी हुई है क्या?
वो शास्त्रीय भाषा नहीं बोल पाए नहीं हम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपने जितनी बोली काफी शास्त्रीय बोला आपने। अच्छा, परक क्षेत्र को बोलो चलो। पर क्षेत्र में वो अपने शरीर के चार मध्य के चार परमाणु से जन्म लेकर फिर उसके बाद एक एक परमाणु एक एक क्षेत्र बढ़ाते हुए पूरे 3 लोक को कवर करना, ये पर क्षेत्र परावर्तन होता है। दीदी आप निकली तो सही दिशा में हो, किंतु पहुंच नहीं पा रही हो, गाड़ी अपनी पंक्चर हो रही है। तो आपके जैसा मुझे भी ये क्लियर नहीं हो गया। आगे पूछ लेते हैं चलो जरा। कुसुम चावला दीदी, मुंबई, परक क्षेत्र मिला क्या पीडीएफ में? आपने मिला नहीं, उसके पहले हार्ड रेस कर दिया। कोई बात नहीं, चलो हम किसी तो दूसरे को पूछ लेते हैं। कुसुम दीदी, इंदौर। वे छोटी अवगाहना से बड़ी अवगाहना तक प्राप्त करना। ये क्या है? जितना समय लगता है उसको परिक्षेत्र कहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था। कनकमाला दीदी। कनकमाला दीदी अनम्यूट हो रहा है कि देखिए। डॉक्टर शैला दीदी। मतलब छोटे अवगाहनों से जन्म लेके फिर वहां स्व से क्षेत्र फिर पर क्षेत्र बताओ। 8 मध्य के 8 जो प्रदेश है वहां पर जन्म लेने का उत्तर किसके क्षेत्र में मध्य के? फिर मेरे घर के मध्य के करे कि आपके घर के नहीं मध्य नहीं, करे? ये सुमेरु पर्वत के मध्य सुमेरु पर्वत का मध्य कितना होगा? नीचे एक का लाख जो 50,000 योजन जाओ ऊपर, मध्य मिल जाएगा। नहीं, सुमेरु पर्वत के नीचे के भाग में जो 8 प्रदेश रहते थे वहां पर, और उसके अपने भाग के 8 प्रदेश ऐसे उसे मिलकर लोक के 8 मध्य प्रदेश कहेंगे, हाँ ठीक है। लोक के 8 मध्य भाग वहां पर जन्म लेने का, और उसके जितने प्रदेश है उसमें वहां वहां पर पर वो कैसे जन्म जन्म लेने का? कैसे जन्म लेना है वहां पर? अरे पूरा तो छोटी अवगाहना से छोटी सब सर्व जगन्य अवगाहना से लेना है। है ना। हाँ, और वहां से फिर उत्तरी अफगान में उत्तरी प्रदेश में उत्तरी बाहर जन्म लेने का, फिर उसके बाद में एक एक सर्व जगन्य अवगाहना के जितने प्रदेश होते हैं होते हैं उतनी उस पे बार जन्म वहीं पर जन्म लेना है। लेना है। कैसे? और फिर उन उसके 8 मध्य प्रदेशों के ऊपर अपने 8 आत्म प्रदेश जो अचल है उनको लगा करके फिर चल करके एक एक प्रदेश लोकाकाश के लेकर के 343 घनराजु जो है उन प्रदेशों में क्रम से जन्म लेना, ये क्या कहलाता है? पर क्षेत्र परावर्तन। परक क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। चलिए, काल परावर्तन, और पहले इसके पहले शुभचंद स्वामी क्या कहते हैं देख लेते हैं। चलिए, पहन के देखा। सब लोग अपने अपने ऑडियोज बंद कर दो। चलिए। सकोऽपि नास्ति देशः लोकाकाशस्य निरवशिष्यस्य यत्र न सर्वः जीवा जातः मृतश्च च बहुवारम्। लोकाकाशस्य श्रेणी घनमात्रस्य। लोकाकाश का अर्थ क्या है? श्रेणी का घन लेना। श्रेणी का घन कितना होता है? एक श्रेणी कितनी लंबी होती है? एक श्रेणी कितनी लंबी होती है डॉक्टर महीना दीदी? एक श्रेणी कितनी लंबी होती है? 7 राजू। 7 राजू। ऊंची होती कि लंबी होती है? ऊंची भी होती है, चौड़ाई में भी होती है। तो दोनों डायमेंशन हो जाएंगे तो प्रतर बोलेंगे। 3 डायमेंशन हो जाएंगे तो नहीं, चारों 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 डायरेक्शन में, मतलब चौथा डायरेक्शन कहां से लाया? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अरे अरे नहीं नहीं, यहाँ पर एक प्रदेश के आगे दूसरा प्रदेश, दूसरे के आगे तीसरा प्रदेश, ऐसे एक प्रदेश वाली, एक प्रदेश मोटी और 7 राजू लंबी। 7 राजू लंबी। इस प्रकार से एक श्रेणी होती है। इसका घन करने पर, जब घन करना है तब जाकर के 343 घनराजु हो जाएंगे, उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सारे आ जाएंगे। चलिए, तो निरवशेष समग्र सकोपि देशः
प्रदेशो नास्ति न विद्यते। तो इस प्रकार से इन 343 गणराज्यों में ऐसा कोई भी प्रदेश नास्ति नहीं है। क्या किसके लिए नहीं है? स कहा, किस लिए नहीं है? यत्र सर्वो जीवा, सर्वजीवा मतलब समस्त संसारी जीवा, बहुवारम अर्थात अनेक वारम, यथा भवति तथा, न जाता न उत्पन्ना न मृतश्च न मरणम प्राप्तः, न जन्मा है न मरा है, ऐसा नहीं होता। मतलब सब जगह जन्म है। तो ये दो निगेटिव आ गई करके उसका एक होकारात्मक लेना है, सकारात्मक लेना है। क्षेत्र परिवर्तनम द्विधा स्वपर भेदात। क्षेत्र परिवर्तन के दो भेद होते हैं, स्व और पर। स्व क्षेत्र परावर्तन, पर क्षेत्र परावर्तन। तत्र स्व क्षेत्र परिवर्तनम कश्चित सूक्ष्म निगोध जीवा। तो स्व क्षेत्र परिवर्तन में क्या होता है? सूक्ष्म निगोध जीवा सूक्ष्म जगन्य निगोदावगाहेन उत्पन्न। सूक्ष्म निगोदिया जीव जो है वो जगन्य अवगाहना के साथ में उत्पन्न हुआ। अब वो जगन्य अवगाहना के साथ में कब होता है? सूक्ष्म निगोदिया जीव, हाँ, मीनाक्षी दीदी वहां से ऐसा बता रही है। मतलब क्या है दीदी, जरा पूरा बोलो। तीसरे समय में, जन्म के तीसरे समय में। अरे पूरा बोले तो आपने बिल्कुल हमको ही पूछ में पकड़ लिया। सूक्ष्म निगोदिया जीव के जन्म के तीसरे समय में। अब बहुत सारी चीजें रह गई दीदी, बहुत सारी चीजें रह गई। दीपा दीदी क्या क्या रह गया? हाँ, दग्ध पर्याप्त निगोदिया जीव के, बादर ले लू? हाँ नहीं, सूक्ष्म तो फिर वो भी डाल दीजिए। लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया, आगे। जीव के जन्म के तीसरे समय में आकारमान सबसे छोटा रहता है। अब आपने मेरे लिए और एक चीज छोड़ दी, एक चीज और फिर भी बच गई। कौन बताएगा? एक चीज बच गई है। पूर्णिमा दीदी याद आ रहा है क्या? इसे याद आ रहा है? अच्छा, वीरेंद्र कुमार जी बोलिए। वंदना सर बोलिए। हाँ, वंदना साहब रिजु गति से जन्मा। रिजु गति से जन्मा। अब सब सारी चीजें आपको पता है। क्या है ना, वो कोठार से लाते वक्त बनानी थी रोटियां 10 लोगों के लिए। आप घुस गई अपने घर के, एक रूम रहती है ना जहां पर सब सिधा रखा रहता है, उसमें जाकर के आपने लेकर के आए, बट 5 लोगों का ही आटा लेकर के आए। दीदी ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तीनों चीज बता देना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसा उत्पन्न हो गया स्वस्थिति, पूरा अपनी स्वस्थिति मतलब जितनी आयु थी वो उतनी आयु को लेकर के जीवित्वा, जिया, मृतः पश्चात मर गया। फिर उसके बाद में प्रदेशोत्तर अवगाहनेन, प्रदेश को, एक प्रदेश को बढ़ा दिया। तो पहले जितनी अवगाहना थी उसमें एक प्रदेश बढ़ा दिया, उतनी अवगाहना से क्या कर दिया? प्रदेशोत्तर क्रमेण महामत्स्यावगाह पर्यंत अवगाहनानि करोति। जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट महामत्स्य की अवगाहना होती है 1000 बाय 500 बाय 250 योजन। तो ये इतने तक संख्यात योजन हो जाते हैं। तो इन यहां तक एक एक प्रदेश से क्रम क्रम से उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए जन्म लिया है। और इस प्रकार से ये अवगाहनों को पूरा करना स्वक्षेत्र परावर्तन है। परक्षेत्र परिवर्तनम तो वहां पर क्या हो रहा है? परिक्षेत्र परिवर्तन में देखिए, सूक्ष्म निगोदो पर्याप्त कहा, सर्व जगन्यावगाहन शरीरो लोक मध्याष्ट प्रदेशान। ये बहुत, आपको मैं एक चीज को बताऊं, मुझे इतना आनंद आता है इसको पढ़ने के लिए। क्यों आनंद आता है? इतना सारा डिटेलिंग जो है ना, वो गोमटसार जीवकान की मूल गाथा में नहीं है क्या? वहां पर भी टीका में आया है, और इस ग्रंथ में आकर के उसकी पुष्टि हो रही है। तो इसका दृढ़ता अपनी हो रही। देखिए क्या कह रहे हैं परक्षेत्र परावर्तन में, सूक्ष्म निगोदो पर्याप्त कहा, वहां पर प्लुत है, मतलब अपर्याप्त का अ वहां पर लुप्त हो गया है। अपर्याप्त कहा, सर्व जगन्यावगाहन शरीरो, सर्व जगन्यावगाहन के शरीर को प्राप्त करके लोक मध्याष्ट प्रदेशान, लोक के मध्य के अष्ट प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखो, इसलिए आपको शब्द लगाना चाहिए उत्तर देते कि लोक के मध्य के 8 प्रदेश। आगे क्या कहते हैं? स्व शरीर मध्याष्ट प्रदेशानाम, स्व शरीर मतलब अपनी आत्मा जो इस शरीर में है, उस आत्मा के भी मध्य के 8 आत्म प्रदेश। कृत्वोत्पन्न, इसके साथ में उसके ऊपर वो दोनों को अलाइन करके उत्पन्न हुआ क्षुद्र भव कालम। अब है लब्ध पर्याप्तक, तो क्षुद्र भव कालम कितना है? 1/18।
इतना क्या है, जीवित्वा मृतः, उतना समय, एक सांस में 8-10 बार इतना समय लेकर के, 1/18 का तो वो होता है, उतना क्षुद्र भव काल जो है उसको, क्षुद्र भव काल कितना है वो यहां पर बता रहे हैं, उस क्षुद्र भव काल को जीवित्व, जी करके मर गया, मृतः स एव, इस प्रकार पुनस् पुनस्तैनैवावगाहनेन द्विवारं त्रिवारं एवं यावत् घनांगुला संख्येय भागवारं तत्रवोत्पन्नः, मतलब जो सर्वजगन्य अवगाहना थी, उस सर्वजगन्य अवगाहना का जो अवगाहना है उसी को लेकर के दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे कितने, तो घनांगुल के असंख्येय, संख्येय शब्द आया है किंतु घनांगुला किया है, तो घनांगुल के बाद में आकार और असंख्या का वहां पर मिलकर के ल और मिलकर के ला हो गया है, तो घनांगुल असंख्य, घनांगुल का असंख्येय भागवारम, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग प्रमाण, इसमें जितने भी प्रदेश लोक के आते हैं उतनी बार क्या है, तत्र वो उत्पन्न, पुनः वहां पर वही जगह पर वो उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात पुनः एक एक प्रदेशाधिक भावेन सर्वलोकम 340 अधिक 300 रज्जु प्रमाणम स्वजन्म क्षेत्र भावम नयति इति परक्षेत्र परिवर्तनम, अर्थात आगे 343 घनराजु वाले लोकाकाश में एक एक प्रदेश के ऊपर क्रम क्रम से जन्म लेते हुए ये जीव उत्पन्न होते 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 क्या करता है, परक्षेत्र परावर्तन को पूर्ण करता है। तो दोनों को जब एकत्र करोगे, स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन, इनका काल एकत्र करोगे तो वो हो जाएगा क्षेत्र परावर्तन काल। उक्तम च, कहा भी है, संवमिलोय खेते कमसो तम नथिजम न उच्छिन्नो उगाहनाहु बहुसो हिंडतो खेत संपादे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवत क्षेत्र परिवर्तन के बारे में कह रहे हैं। अब चलते हैं अथ काल परिवर्तनम प्रतनोति, अब काल परिवर्तन यहां पर कह रहे हैं। गाथा क्रमांक 69, उवसप्पिणी अवसप्पिणी पढ़म समयादि चरम समयंतम जीवो कमेन जम्मदी मरदीय सव्वेसु कालेसु। क्या कह रहे, वसप्पिनी अवसप्पिनी, उत्सर्पिनी और अवसर्पिनी के पढ़म समय आदि, प्रथम समय से लगा करके, चरम समयंतम, अंत के समय तक, जीवो कमेन, यह जीव क्रम क्रम से, सव्वेसु कालेसु, सभी कालों में, मतलब प्रत्येक समयों में, जम्मदि यह मरदी, उत्पन्न होता है तथा मरता है। इसी को काल परिभ्रमण या काल संसार काल परिवर्तन कहते हैं। यहां पर मुख्यता से जहां पर काल परावर्तन होता है, ऐसे भरत ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड की अपेक्षा से वर्णन किया गया है। एक कल्पकाल में 20 कोड़ाकुड़ी सागर होते हैं, एक उत्सर्पिणी 10 कोड़ाकुड़ी सागर की, एक अवसर्पिणी 10 कोड़ाकुड़ी सागर की, ये पूरा सेट मिलकर के 20 कोड़ाकुड़ी सागर का होता है। इसे ही एक कल्पकाल कहा जाता है। तो इस एक कल्पकाल के प्रत्येक समय में क्रम क्रम से जन्म लेना और फिर क्रम क्रम से मरण करना, इसी को काल परावर्तन कहा है। चलते हैं शुभचंद स्वामी के पास, अब वो क्या कहते हैं देख लेते हैं। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रथम समयादि चरम समयांतम जीवः क्रमेण जायते स्त्रियते च सर्वेषु कालेषु। ये उस प्राकृत की छाया हो गई, संस्कृत छाया। अब उसका आगे विस्तार करते हैं। जीवः अर्थात संसारी प्राणी, उत्सर्पिणी अवसर्पिण्यो दश दश कोटा कोटि सागरोपम स्थित्यो। तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी की कितनी स्थिति होती है, तो 10 10 10 10 प्रत्येक की 10 कोटा कोटि, 10 कोड़ा कोटि सागरों स्थिति होती है। उसमें क्या है, उसके प्रथम समय, किसके प्रथम समय, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में पहले उत्सर्पिणी को लिया है। उसके प्रथम समय में क्या करते हैं, जायते, जायते अर्थात उत्पद्यन्ते, अर्थात उत्पन्न होते हैं। कैसे, वहां पर उत्पन्न होने के बाद क्या करते हैं, फिर क्रमेण स्वस्थिति जीविता मृता, वहां पर उस समय में जीवन तो अपनी जितनी आयु बांध करके आए थे उतनी आयु को जिया, फिर मर गया। फिर पुनस्तो द्वितीयादि वारागतयो, फिर दूसरी बार, अब ये पूरा घूम करके आएगा। एक कल्पकाल पूरा होने के पश्चात दूसरा समय में
उत्सर्पिणी का दूसरा समय आएगा और तब जाकर के उसको वो मौका मिलेगा, उसमें वो करे ही, ये जरूरी नहीं है, बस जब भी करेगा अब उसे दूसरे समय में उत्पन्न होगा, तब जाकर के ये घड़ी आगे बढ़ेगी। द्वितीय तृतीय आदि समयेषु उत्पद्य उत्पद्य मृतः, तो ये दूसरे तीसरे इस प्रकार के समय में ये उत्पन्न होकर के अपनी आयु स्थिति के अनुसार जीवन जी करके मर गया। फिर चरम समय पर्यंत सर्वकालम जन्मना संपूर्णता नयति, तो इस प्रकार से उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के प्रत्येक समय में क्रम क्रम से वो जन्म लिया आगे। एवं मरणोत्सर्पिण्या अवसर्पिणियों सर्वान समयान परिपूर्णता नयति, अब जन्म की साइकिल पहले पूर्ण करी, अब मरने की साइकिल, मतलब उत्सर्पिणी के प्रथम समय में मरना, फिर द्वितीय समय में मरना, फिर तृतीय समय में मरना, तो इस प्रकार से ये आगे चलेंगे। उक्तम च, कहा भी है, उवसप्पिनी अवसप्पिनी समयावलिया सुनिर्वशेषासु जादो मुदो य बहुसो हिंडतो काल संसारे। इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये काल संसार काल परिभ्रमण होता है। अब चलते हैं अत भव परिवर्तनम विभावयति, अब भव परिवर्तन की बात कर रहे हैं गाथा क्रमांक 70 में। आपके प्रश्न को लूंगा मैं, पहले आगे बढ़ते, क्योंकि यह सारा बहुत डिटेल्स में इनके कोष्टक आदि को देख करके, चार्ट्स आदि को देख करके हमने इसकी चर्चा की है। कब कब की है? पहले गोमटसार जीवकांड में की है, और अभी अनुप्रेक्षा के पहले जब एक एक अनुप्रेक्षा की भूमि का परिचय बन रहा था तब भी हमने की है। अब भव परावर्तन को कह रहे हैं, नेरैया दिगदिनम अवर अवरठिदो वरठिद्दी जाव सब वठिदी सुविजम मदी जीवो गे विज पंचंतम। जीवो, जीव कौन सा जीव है? संसारी जीव। क्या करता है? नेरयादि गदीनम, नरक आदि गतियों में, नरक आदि गतियों में मतलब नरक आदि चारों गतियों की, अवर ठिदो, ठिदो मतलब स्थिति, अवर मतलब जघन्य, जघन्य स्थिति से लगा करके वर ठिद्दी जाव, उत्कृष्ट स्थिति पर जाता है। कैसे? सवट ठिदीसु, सब अवस्थाओं में, गेवेज पज्यतम, कहां तक जाता है ये? ग्रैवे पर्यंत जाता है। कैसे? जब मदी, जन्म पाता है, अर्थात नरक गति के, अब इसका आगे भी अब समझेंगे कि नरक गति का भव परावर्तन कैसे होगा। तो नरक गति के 10,000 वर्ष होते हैं कम से कम, तो 10,000 वर्ष की जितने समय है उतने समय तक वो पहले नरक, वो मतलब नरक में ही जाएगा, कोई भी नरक हो, किंतु 10,000 वर्ष की आयु कहां पर होती है? पहले नरक में ही होगी। तो ये सारे के सारे 10,000 वर्ष के जितने समय होते हैं उतनी बार वो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के प्रथम नरक में जाएगा। फिर वहां से लेकर के एक बार वो सारे पूर्ण हो जाएंगे समय, फिर 10 वर्ष अधिक एक समय, 10 वर्ष अधिक 2 समय, 10 वर्ष अधिक 3 समय, इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते हुए उतनी उतनी बार हर एक एक आयु को लेकर के ये नरक जाना है क्रम क्रम से। ऐसा कहा तक 33 सागर की आयु तक एक एक समय से बढ़ाते बढ़ाते जाना है। फिर तिर्यंज गति को ले लो, तिर्यंज गति में अंतर मुहूर्त, तो अंतर मुहूर्त जगन्य आयु है, तो अंतर मुहूर्त के जितने समय होते उतनी बार पहले तिर्यंज में क्रम क्रम से जन्म लेना है, फिर एक 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 एक, एक समय को बढ़ाते हुए उत्कृष्ट ऐसी 3 पल्ले की आयु को लेकर के तिर्यंज का भव पूर्ण करना है। फिर मनुष्य के आएंगे, मनुष्य में भी कम से कम अंतर्मुहूर्त, ज्यादा से ज्यादा 3 पल्ले, इस प्रकार चलेंगे। देवों में जाएंगे, देवों में सबसे कम 10,000 वर्ष की आयु, उसके जितने समय होते हैं उतनी बार देवों में जन्म लेंगे। उसके पश्चात 10,000 वर्ष अधिक एक समय, अधिक एक समय, अधिक एक समय, क्रम से करते 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 ग्रैवेयकों की आयु तक चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुख्यतः से मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से वर्णन है, क्योंकि इसके ऊपर के 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के देव नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, और कोई भी सम्यक दृष्टि भव परावर्तन को पूर्ण नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं होती है। चलिए चलते शुभचंद्र स्वामी के पास। देखो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले के स्वाध्याय का समझने में, मतलब इतना सा 5 मिनट बता दिया तो भी सारी चीजें अपने आंखों के सामने से एक चित्रपट की जैसे चली जाती है। नैरैकादिगतीनाम अपर स्थितिता वर स्थिति यावत
सर्वा स्थितिष्वपि जायते जीवः ग्रैवेक पर्यंतम। जीवः अर्थात संसारे आत्मा नरकादिगतीनां चतुस्रुणाम अवरस्थितितः जगन्य स्थितितः। तो नरकादिगतीनाम अर्थात चारों गति की अपेक्षा से, अवर स्थितितः जगन्य स्थिति से, उत्कृष्ट स्थिति पर्यंतम, तथा ही नरकगतो, नरगति में जगन्य आयु 10,000 वर्षाणी, 10,000 वर्ष की जगन्य आयु है। तेना आयुषा तत्रोत्पन्न, उतनी आयु के साथ में नरकों में उत्पन्न होता है। पुनः संसारे भ्रांत्वा, फिर वहां से निकलकर अब नरक से निकला है तो नरक में ही जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, बीच में दूसरा भव भी उसको लेना पड़ेगा, तो फिर दूसरे भवों में भटक रहा है। क्या कह रहे हैं? तत्रोत्पन्ना पुनः संसारे भ्रांत्वा तेनैवायुषा तत्रोत्पन्नः एवं 10 वर्ष सहस्त्र समय वारम तत्र चोत्पन्नो मृतश्च। अर्थ इसी प्रकार 10,000 वर्ष के जितने समय होते हैं उतनी बार नरक में जाकर के अपनी अपनी आयु को भोगा और फिर वहां से मृत होकर के निकला। पुनः एक एक समयाधिक्येन त्रयंत्रिशत् सागरोपमानि परिसमापयन्ते, मतलब एक एक समय को बढ़ा बढ़ा करके 33 सागर की आयु तक के जितने भी भव होते हैं नरक के, वो सारे नरक के भव इसने पूर्ण किए। पश्चात तिर्यक गतो अंतर्मुहूर्तायुष्योत्पन्न प्राग्वत, तो तिर्यक गति की शुरुआत करेगा। कैसे करेगा? तो जगन्य आयु जो अंतर्मुहूर्त की है उससे शुरुआत करेगा। तत्समय वारम उत्पन्नम, उसके जितने भी ये समय होते हैं उतनी बार वो वहां पर उत्पन्न होगा। फिर समयाधिक्येन, समय के अधिक अधिक एक एक समय की अधिकता करते हुए त्रिपल्योपमानि तैरेव जीवेन परिसमाप्यन्ते, 3 पल्ले की आयु तक क्रम क्रम से तिर्यंच आयु को धारण करेगा। एवं भ्रांत्वागत्य पूर्वोक्त जघन्य स्थिति को नारको जायते तदेत्त सर्वम समुदितम भव परिवर्तनम। नहीं, बीच की लाइन रह गई। एवं मनुष्यगतावपि, वही सोचा एकदम से कैसे ऐसे आ गया, तो बीच की लाइन हमारी रह गई। एवं मनुष्यगतावपि, अब इस प्रकार मनुष्य गति भी करता है। नरक गतिवत, तिर्यंच गतिवत, मनुष्य गति मतलब कहां से? जगन्य अंतर्मुहूर्त से लेकर के 3 पल्ले तक, इसलिए वो उतना ही एक शब्द में ही वहां पर उसको पूर्ण कर दिया। और नरक गतिवत देवगतापि भी, तो नरक गति जैसे ही देवगति है। क्यों? क्योंकि दोनों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है, इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब फर्क क्या है? तत्रायम विशेषः, क्या है वहां पर विशेष देवगति में? उत्कर्षतः 31 सागरोपमानि परिसमाप्यन्ते, 31 सागर पर ही वहां पर परिसमाप्त, ये उतनी आयु पर ही भव परावर्तन देव का पूर्ण होता है। एवं भ्रात्वागत्य पूर्वोक्त जगन्य स्थिति को नारको जायते तदित्त सर्वम समुदितम भव परिवर्तनम। इस प्रकार से ये भव परिवर्तन कहला है। उक्तम च, कहा भी है प्राकृत में मूल में, निर्या उदा जहन्ना जीवदी उवरिला यादुगे वज्जो जीवो मिच्छत्तवसा भवट्ठिदे हिंडिदो बहुसो। इस प्रकार से ये भव परिवर्तन को पूर्ण करता है। अथ भाव परिवर्तनम, फास्ट तो नहीं लग रहा है? किसी को फास्ट लग रहा है तो जरा हाथ ऊपर करे, समझ में तो आ रही है बातें? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ प्रमोद जी, 1 मिनट, अनम्यूट किया है, बोलिए, यहां तक का बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ भाव परिवर्तन को धीरे धीरे करिएगा। ये हर बार जो है देखो, भाव परिवर्तन तो मैं धीरे धीरे करूंगा, फिर भी आज अगर मैं धीरे धीरे करूंगा परसों भी वही बात होगी। हमें कुछ बेसिक नुस्खों को याद रखना है, आज हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, आज उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि काफी बार पहले भी चर्चा हो चुकी है भाव संसार की। तो भाव संसार को पहले यहाँ पर पकड़ लेते हैं, उस गाथा को गा लेते हैं, गाथा क्रमांक 71 को, और फिर इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए, बहुत सारे अगर लोगों को लगता है, तो हम भाव संसार की आज इतना ही रखते हैं, इसके ऊपर आपके प्रश्नोत्तर को लेते हैं, और भाव संसार को कल फिर से गोमट साहब जीवकांड की अपेक्षा से चलाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलेंगे, बट आप लोगों को एक गारंटी देनी पड़ेगी कि आप लोग भी पुरुषार्थ करके कल की क्लास के पश्चात उसका बहुत बढ़िया से अध्ययन करके अपनी जिज्ञासाओं को हमेशा के लिए शांत करोगे। उसका जो बेस है भाव परावर्तन का, एक को अगर हम लोग लेंगे, क्योंकि एक वहां पर 4 ही चीजों को समझना है,
एक स्थिति स्थान को, एक कषाय स्थान को, अनुभाग स्थान को और योग स्थान को। इन सब का कार्य क्या होता है, इन सब के फर्क कैसे होते हैं, बस इसका एक बार चिंतन हो जाए तो भाव संसार समझने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज कोई बात नहीं, आज प्रबोध जी को हम प्रतिनिधि मान करके आप लोग से कल से फिर गोमटसार जीवकान की अपेक्षा से और जो कार्तिकेय परीक्षा की भी जो गाथा है उसको सभी को साथ लेकर के भाव संसार को हम अगली क्लास में रखते हैं। आज इतना ही रखते हैं, वैसे भी समय ज्यादा नहीं बचा है हमारे पास। तो आज अभी ये पहले 4 परावर्तन के ऊपर अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो फिर आपको पूछना है। देखो, अगर मैं प्रश्न पूछो बोल रहा हूं तो आप लोग पूछते नहीं हो, ठीक है, और अगर मैं प्रश्न पूछता हूं तो बता नहीं पाते हो, टुकड़ों टुकड़ों में उत्तर देते हो। तो ये जो आप तृप्त होते हो ना कि मुझे आता है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, ये तृप्ति ही आपका शत्रु है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, पहले ये तो समझ लो, और फिर चिंतन करते हुए उसको उत्तर को जमा करना सीखो, उसमें क्या क्या बताया है उस चीज को सीखो, ठीक है। तो जितने जितने लोगों के प्रश्न है पहले उन प्रश्नों को लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ प्रश्न थोड़े से पूछ लूंगा। चलिए, अनम्यूट होता है क्या देखिए। सुरेखा शाह दीदी, अहमदाबाद। जिनके प्रश्न नहीं है वो अपने अपने हैंड रेज निकाल रहे। सुरेखा दीदी, चलिए। वीरेंद्र कुमार जी, आप पूछिए। अनम्यूट करिए सर। वंदना था, वंदना। अच्छा, ये निवेदन कर रहा था मैं अपने क्षेत्र परावर्तन के संदर्भ में, जैसे हमने बचपन में सुना था कि इस समय शिखर जी पे अभव्य जीव जन्म नहीं लेता है, वे एक इंद्रिय के रूप में भी हो तब भी वहां जन्म नहीं लेता है। अभव्य जीव वहां पर जन्म नहीं लेते हैं। जी हाँ, तो भले जैसे एक इंद्रिय वनस्पति कायिक हो या जल कायिक हो, पृथ्वी कायिक हो, इस समय शिखर जी पे अभव्य जा ही नहीं पाता है। तो फिर हाँ। क्षेत्र परावर्तन के रूप में जो अभव्य जीव है वो वहां पे जन्म नहीं ले पाएगा। अब ये बात हमको बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, सबको समझ में आ गई बात। यहाँ पर वीके जैन साहब हमको बता रहे हैं कि हमने बचपन से ऐसा सुना है कि अभव्य जीव जो है वो समेत शिखर जी की यात्रा कर ही नहीं पाता है। अब यहां पर तो कह रहे हैं कि आपने तो वहां पर सब जगह पर जन्म लिया है ना, तो फिर दोनों चीजों का मेल कैसे बिठाए। अब एक बात को हमको समझना है, जिस अनुयोग का प्रश्न है उस अनुयोग से उत्तर देना है। बोलो अमित सागर जी महामुनि राज की जय। गुरुदेव की बात है ये, सबसे पहले उसको लगता है आपको आंखों के सामने। जिस अनुयोग का प्रश्न है उस अनुयोग से उत्तर देना है। जहां पर भक्ति की चर्चा चलती है वहां पर इस अपेक्षा से कहा जाता है कि जो भव्य है, क्योंकि भव्य को ही सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है और वो जाकर के फिर समेत शिखर जी की यात्रा करता है ना। किंतु अगर हम करणानी योग से देखेंगे तो मेरे पास 2 व्यक्ति है, 2 जीव है। एक बहुत अपनी धारणा के साथ में कि मैं समेत शिखर जी यहां से 1-1 इंच से अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि हुए हैं, सब तीर्थंकरों की ये निर्वाण भूमि है, इस भावना के साथ, और मुझे भी कभी इस समेत शिखर से मोक्ष प्राप्त हुए, इस भावना से एक व्यक्ति वंदना कर रहा है, उसे भी चढ़ने में बड़ी कठिनाई हो रही है। और दूसरा है ऊपर कुछ वहां पर कार्य चल रहा है, काम चल रहा है, किसका कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए नीचे से रेती आदि चीजों को भी ऊपर लेके जाया जा रहा है। किसके ऊपर? तो वहां पर गधे हैं, गधे के ऊपर उसको लाद करके वो गधे भी चढ़ रहे हैं। तो गधा भी समेत शिखर जी के ऊपर, वो उस पर्वत के ऊपर चढ़ रहा है और वो यात्री भी चढ़ रहा है, वो स्वाध्यायी भी चढ़ रहा है। अब दोनों की भी निर्जरा हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? दोनों भी समेत शिखर जी के पहाड़ की, मैं वंदना शब्द नहीं लगाऊंगा, समेत शिखर जी के पहाड़ चढ़ रहे हैं। एक की स्वकाल निर्जरा हो रही है, अकाम निर्जरा हो रही है, और दूसरे की उदीर्णा के साथ सकाम निर्जरा हो रही है। ये फर्क सब लोग समझते कि नहीं समझते हैं? तो पहाड़ चढ़ना ये प्रथमानुयोग की अपेक्षा से वर्णन हो गया, वहां पर जाना, वहां पर उत्पन्न होना, ये प्रथमानुयोग की अपेक्षा से वर्णन हो गया। उसमें उसका उतना ही वहां पर अर्थ लेना चाहिए कि भाई
ऐसा जीव जिसके मन में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, वो क्यों 9 किलोमीटर की चढ़ाई करेगा? क्यों वहां से ऊपर 9 किलोमीटर घूमेगा और फिर नीचे 9 किलोमीटर उतरेगा? नहीं करेगा। हाँ भाई, अगर प्राणी है वो तो फिर बलात् अर्थात फोर्स से, बल के प्रयोग से उसको ऊपर लेके जा रहा है, उसका तो कोई वहां पर कोई दूसरा उसके लिए उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से, और यहां पर जब परक्षेत्र परावर्तन की चर्चा चल रही है करलान योग की अपेक्षा से जब हम देख रहे हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं जीव नहीं। अच्छा, अब बात आती है भव्य की। भव्य है, सिर्फ भव्य नहीं है, यहां पर पंचेंद्रिय सैनी हुआ है, और सैनी पंचेंद्रिय होने के पश्चात वो भक्ति से चढ़ रहा है, मतलब सम्यक दृष्टि भी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब सम्यक दृष्टि के लिए भव परावर्तन का कोई कार्य बचेगा क्या? क्योंकि उसको तो अर्धपुद्गल परावर्तन में ही निकल जाना है, उससे ज्यादा रहेगा ही नहीं वो। और भव परावर्तन अर्धपुद्गल से पुद्गल परावर्तन बढ़ा, पुद्गल परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन बढ़ा, अनंत गुना बढ़ा। तो इसीलिए ये सब चीजें अपने अपने अनुयोग से अगर हम देखेंगे तो जरूर होगा। उसी के प्रकार से कुछ और भी, नरक तिर्यंज गति भी नहीं होती है, तो नरक तिर्यंज गति सम्यक दृष्टि को क्यों होगी? नरक तिर्यंज गति क्यों होगी? अब सोचो, अगर कोई जीव समय चिकर जी की वंदना करने से पहले अगर तिर्यंज आयु बांधा है और बाद में सम्यक दर्शन हो गया, उसको नरक आयु बांधा और सम्यक दर्शन हो गया, और वो सम्यक दर्शन के बल पर दूसरों के साथ में वहां पर चला गया, पहाड़ की वंदना कर रहा है, शरीर अच्छा है, पहाड़ की वंदना कर रहा है, तो क्या वो नरक नहीं जाएगा? अरे आयु बंदी है तो जाएगा। तो कर्णानुयोग को कर्णानुयोग की अपेक्षा से उत्तर आएगा, प्रथमानुयोग का भक्ति की अपेक्षा से उत्तर आएगा। ठीक है। और एक बात बहुत समझना, प्रथमानुयोग को समझते वक्त रीडिंग बिटवीन द लाइंस चाहिए, वहां पर उतना ही उल्लेख होता है। कल की कोई स्वाध्याय ने मुझे प्रश्न किया था, मेरे ख्याल से फोन पर क्या कहीं तो प्रश्न आया था मुझे, कि भैया मृदुमती हाथी का प्रश्न उन्होंने उठाया। एक मुनिराज है, मायाचारी करते हैं, और मायाचारी करने के पश्चात वो हाथी बन जाते हैं। तो उन्होंने बोला, भैया आप तो हमेशा कहते हो कि साधु महाव्रत तो तभी धारण कर सकता है जब देव की आयु बंदी हो, या फिर कोई नहीं बंदी तो देव की आयु बंधेगी, तो फिर वो हाथी कैसे बने, तिर्यंच में कैसे गए? हाँ, अब उसके लिए मेरा उत्पत्ति प्रश्न है, आप किसी बच्चे को मैंने 12वीं में देखा था, 12वीं कक्षा में देखा था, ठीक है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग के लिए जाने की तैयारी कर रहा था, और फिर मैंने उसको डायरेक्टली इंजीनियर होने के बाद ही मैंने देखा, तब मैं उसको क्या कहूंगा? ये 12वीं कक्षा वाला बच्चा इंजीनियर हो गया। क्या कहूंगा मैं? ये वही 12वीं कक्षा का बच्चा है जो इंजीनियर हो गया। मतलब क्या है? 12वीं कक्षा में इंजीनियर होते हैं, 12वीं कक्षा पास को इंजीनियर की प्रशस्ति दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। क्यों? वहां पर मैंने प्रधान कथन कर दिया, ये वही 12वीं कक्षा का लड़का है जो अब कहां पर है, इंजीनियर हो चुका है। मैंने बीच वाला कथन किया ही नहीं वहां पर। प्रथमानुयोग इस प्रकार से है, प्रथमानुयोग जो प्रधान वर्णन है, जो भक्ति के योग्य है, उतना ही आपको निकाल करके दिखाता है, किंतु उसके बीच वाली चीजें जो है वो हमें कर्णानुयोग के सिद्धांत को सामने रखते हुए फिर हम करेंगे। जैसे बहुत बार उस उदाहरण की चर्चा हो चुकी है। कौन से उदाहरण की? कि सीता जी का जीव रावण के जीव को संबोधन करता है, और इसी के लिए ये प्रथमानुयोग ने बताया पद्म पुराण ने। किंतु हम गोमटसार जीव कांड पढ़ने बैठे तो समझ में आ गया कि वो 16वें स्वर्ग का प्रतिन्द्र है, वहां पर तो शुक्ल लेश्या होती है, और शुक्ल लेश्या वाले किसी भी कारण से मध्य लोक से नीचे नहीं जाते, तो वो कैसे गए? तो वहां पर जो चीजें अब तक हमने पढ़ी नहीं है, या फिर आगम में जो आई, जो उसके पर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया है, ऐसे गुरुओं के मुख से उसको सुन लिया कि भाई समव शरण में धर्मेंद्र और ये 16वें स्वर्ग से जो प्रतिन्द्र है उनकी मुलाकात होती है, और धर्मेंद्र को वो बोलते कि ऐसा ऐसा जीव वहां पर है, वहां पर मैं नहीं जा सकता, आप जब वहां पर जाओगे तो उनको संबोधन करना। तो उनके माध्यम से वो सीता जी के जीव ने संबोधन दिया। और आज भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या बोलते हैं, ये पुल किसने बांधा, ये ब्रिज किसने बांधा है? तो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम दिया जाता है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब फला फला, वो अंबानी साहब ने बांधा। अंबानी साहब स्वयं गए थे पुल बांधने के लिए, ईंट उठाने के लिए, सीमेंट डालने के लिए? नहीं। तो किसने बनाया? बनाया तो वर्कर्स ने ही, किंतु नाम किसका हुआ? तो प्रथमानुयोग बताएगा ये अंबानी साहब ने बनाया है, और सिद्धांत बताएगा कि वहां पर इतने वर्कर थे, इतना सामान लगा, एक दिन इतना काम किया, पूरे डिटेल्स बताएंगे।
सूक्ष्मता से लेकर के। तो इसीलिए हमें हर एक अनुयोग को अनुयोग की अपेक्षा से देखना है, तो सारे उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत आनंदकारी। अच्छा, इसमें एक जिज्ञासा थोड़ी सी और थी सर। जैसे अपने नित्य निगोदिया जीव होते हैं ना, अब ये नित्य निगोदिया जीव तो कभी निगोद से निकले ही नहीं, तो उनका भव परावर्तन उनके संदर्भ में हल्की सी समझ गए ना मेरा। अब नित्य निगोदिया जीव ऐसा है कि जो आज तक कभी निकला ही नहीं है, और इतर निगोदिया घूम फिर करके निगोद में आ गया है। अब ये सारा वर्णन जो होता है वो किसकी अपेक्षा से होता है? बस जो जो बात सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से लगाई, परावर्तन तो पांचों बताए गए, किंतु पांचों परावर्तन किसकी अपेक्षा से कहे गए हैं? ये परावर्तन की कल्पना, ये कल्पना नहीं है, ये जो व्यवस्था बताई जा रही है ये घटित होता है। ज्यादातर जीव जो है वो इसको, जो अभव्य जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, इसको कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और इसीलिए इस वस्तु व्यवस्था की अपेक्षा से यह कथन आगम में आता है। किंतु वो सब जीवों को लागू हो जाए ये जरूरी नहीं। यहां पर सब सब जीव सभ्य जीव जो भी कहा है ये प्रधान वर्णन है। तब जब हम जाकर के उसके डिटेल्स में जाते हैं तब हमको उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब अमित सागर जी महाराज की जय। बिल्कुल, गुरुओं का स्थान इसीलिए अढ़ है हम सबके मन में, क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाते हैं, भटकने नहीं देते हैं। और पंकज भैया जी का बहुत बहुत साधुवाद है। आपके लिए वंदना सर जी। चलिए, एक 2-3 मिनट लग के बचे हुए हैं। एक जागृति दीदी, आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ आज, आपके साथ कुछ बात नहीं है। चलिए, बाकी लोग अपना व्हाट्सएप पर दे दीजिए, नहीं तो फिर अगली क्लास में। मेरा प्रश्न नहीं है, ये अच्छा। जो भैया ने पूछा ना का वो नित्य निगोद का परावर्तन कैसे हो माने होगा, तो मैंने तो पढ़ा था ना, उसमें ऐसा था कि एक जीव को जितना पंच परावर्तन करने में समय लगता है उतना समय उसको निगोद में लग जाए तो उसका परावर्तन वैसे गिना जाता है समय से। हाँ, तो ये कोई किसी संबंध से विवक्षा से किया हुआ वर्णन है। ठीक है, क्योंकि साक्षात क्षेत्र परावर्तन में, क्योंकि ये तो काल समय को ढूंढने की अपेक्षा से वर्णन है, तो वहां पर साक्षात में वो जाकर के वहां पर जन्म नहीं लेगा क्षेत्र परावर्तन की अपेक्षा से, भव परावर्तन की अपेक्षा से, क्योंकि वो अपनी ही नित्य निगोद की जो पर्याय है उसको ही वो साकार करते रहेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो विवक्षा से वर्णन अलग अलग आ ही सकते हैं, बिल्कुल ठीक। चलिए, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि समय पूर्ण हो चुका है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।